कोई चीज़ बिगड़ती है तो उसकी शुरुआत उसके जन्म के साथ होती है। अगर आपने प्रारंभ से बच्चे बच्चियों के लिए इस तरह का संस्कार, संकल्प, नियम आदि नहीं दिए हैं कि वह भविष्य में किसी भी तरह से वर्ण हानि न करें और वर्ण लाभ की वृद्धि के लिए ही कार्य करें, ऐसा अगर आप संस्कार बचपन से उन्हें देते जाएं, आगे चल कर के ध्यान भी रखते जाएं कि उनकी दिशा कब बदल रही है, कहाँ बदल रही है, और अगर आपको वह दिशा बदलती हुई दिखाई देती है तो उसे रोकने का भी भरसक प्रयत्न आप कर सकते हैं। कभी कभी अगर आपके हाथ में वो चीज़ नहीं होती है तो अलग बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है, आजकल बेटियां ऐसा भाव बहुत जल्दी रखती हैं, मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, अन्यथा उसके बिना ही बनी रहूंगी, मैं किसी दूसरे से शादी नहीं करूंगी। अब माता पिता सोचते हैं जिससे बेटी शादी करना चाहती है वो तो अपने योग्य है नहीं, वो अपने कुल के लायक है नहीं। अब वो बेटी भी कहती है कि करूंगी तो उसी से करूंगी। आखिर करके माता पिता सोचते हैं बेटी को कब तक घर में रखेंगे, 30 साल की हो रही है, 35 साल की हो रही है, बूढ़ी हो जाएगी, कोई मतलब की नहीं रहेगी, फिर तो जो है इसका विवाह कर देना ही चाहिए। ऐसे लोगों के लिए एक सलाह देना चाहता हूं, सुन लोगे तो सुनला दूंगा। सुनोगे? कान खुले सबके? मानना तो तुमको है ही नहीं, ये भी हमें पता है, लेकिन हम भी कहने से क्यों चूके जब हमको कहने का मौका मिला है। अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो इसका सबसे अच्छा समाधान मैं यही कहूँगा कि बेटियों को जब ये लगने लग जाए, उनके माता पिताओं को ये लगने लग जाए कि बेटियां वर्ण हानि के लिए तैयार हो रही हैं और उनकी ये बात समझ में ना आए, और अगर वो जिद करें कि नहीं मैं अगर उसके बिना शादी नहीं करूँगी और ऐसे ही रहूँगी, तो उन बेटियों को अगर माता पिता उनके थोड़े से ज्ञानवान और समर्थ हों और थोड़ा सा साहस का दिखाएं तो वे ऐसा काम कर सकते हैं। ऐसी बेटियों को ले जा करके मुनि महाराज के पास में, आचार्य महाराज के पास में ले जा करके उनके लिए ब्रह्मचर्य का व्रत दिला दें और उन्हें ब्राह्मी सुंदरी की राह पर चला दें, तो ये मैं समझूंगा कि कम से कम वर्ण हानि होने से बच गया और वर्ण लाभ की एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, क्योंकि उनके ब्रह्मचर्य के माध्यम से भी जैनत्व की बहुत बड़ी प्रभावना होगी। अगर इस तरह से भी माता पिता साहस दिखा पाए तो भी हम उन्हें आशीर्वाद देंगे, लेकिन माता पिता मोही होते हैं। अपनी बेटी के मोह में पड़ करके वे बेटी के भविष्य को बिगाड़ तो देते हैं और बेटी के लिए विवाह करने को तैयार रहते हैं, लेकिन कभी भी मोह से ऊपर उठ करके ये नहीं सोच पाते हैं कि बेटी मोक्ष मार्ग पर चल पाए। इसी कारण से वर्ण हानि सबसे ज्यादा हो रही है। अगर माता पिताओं को ये सलाह समझ में आए तो 2-4 उदाहरण हमारे सामने ला सकते हैं, गुरु महाराज के सामने ऐसे उदाहरणों को पहुंचा सकते हैं, आपको खूब 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 आशीर्वाद मिलेगा, गुरु महाराज का भी हमारा भी।